नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है, सरकार इन सीनियर सिटीजन को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। बहुत ही दुख की बात है दोस्तों। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, देश के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उन लोगों के लिए एक बेहद ही दुख की बात है कि सरकार उन्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। सरकार द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसके चलते जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग लोगों के लिए एक बड़ा यहां पर फैसला लिया गया है। सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं बल्कि एक आम आदमी के लिए भी यहां पर फैसला लिया गया है। दोस्तों, क्या फैसला लिया गया है, क्या यहां पर सरकार द्वारा ऐसा डिसीजन लिया गया है, यह जानना आप सबके लिए जरूरी है। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको वार्निंग दे देते हैं। यह वीडियो हम सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए बना रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना समझे कुछ लोगों पर एप्लीकेबल होगी या सब पर एप्लीकेबल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आज का यह वीडियो सिर्फ सीनियर सिटीजन को डेडिकेटेड किया जाएगा। सीनियर सिटीजन के बारे में हक में बात की जाएगी। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो आइए जानते हैं कौन से दुख की बात है सीनियर सिटीजन के लिए, कौन से ऐसे सीनियर सिटीजन है जिसके खिलाफ सरकार द्वारा ऐसा डिसीजन लिया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कौन से सीनियर सिटीजन है जिनको सरकार आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। दोस्तों, आइए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहां पर दो दोस्तों की कहानी है। एक है रामू, दूसरा है शामू। रामू की एज है 65 साल और शामू की एज है 70 साल। दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामू के बारे में। तो रामू की क्या सोर्स ऑफ इनकम है? तो रामू को पेंशन इनकम आती है, सरकारी एम्प्लॉय है तो रामू को पेंशन इनकम मिल जाती है। इसी के साथ रामू ने फिक्स्ड डिपॉजिट भी सेविंग कर रखी है। फिक्स डिपॉजिट हो गया, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। इसके अलावा रामू के पास एक घर है जो रेंट पर दिया हुआ है, तो रेंट इनकम भी आ जाती है। रामू ने हाल फिलहाल में एक दूसरा जो घर था वो बेचा था, तो कैपिटल गेन की इनकम हुई थी घर सेल करने पर। इसी के साथ रामू पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में भी निवेश करता है, पूरी जानकारी रखता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ स्कीम के अंदर, इसके अलावा एनएससी स्कीम के अंदर भी निवेश किया हुआ है। तो रामू की ये सभी सोर्स ऑफ इनकम है जहां पर निवेश किया हुआ है। अब बात करते हैं शामू की। तो शामू की क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है? तो शामू की भी सेम रामू की तरह इनकम है, पेंशन इनकम है, वो भी एक सरकारी एम्प्लॉय है तो पेंशन इनकम मिल रही है रिटायरमेंट के बाद। एफडी पर पैसा लगाया हुआ है, सेविंग अकाउंट है अलग अलग बैंकों के अंदर। इसी के साथ साथ रामू ने ज्यादातर जो निवेश किया हुआ है वो म्यूचुअल फंड हो गया। घर भी है रामू के पास जो भाड़े पे दिया है, तो रेंट में भी जो है पैसा इनकम आ रही है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में भी निवेश किया हुआ है, यानी शेयर्स में भी, इक्विटी शेयर्स में भी। यहां म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं शामू, इसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट की भी नॉलेज ले रहे हैं। और साथ साथ में पोस्ट ऑफिस यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, पीपीएफ स्कीम हो गई और एनएससी स्कीम। जिस तरह रामू यहां पर निवेश कर रहा है उसी तरह यहां पर शामू भी निवेश कर रहा है। लेकिन फर्क यह है कि यहां पर जो रामू निवेश कर रहा है वो ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाता है, यानी ट्रेडिशनल तरीके से जो भी 7 से 8% बिना रिस्क के यहां पर पैसा जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है रामू की तरफ से। रामू जो है कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पुराने जो मेथड है, जो पिताजी परदादा दादा परदादा द्वारा जो बताए गए मेथड है, सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ बिना रिस्क के साथ वो निवेश कर रहा है। 7 से 8% वो रिटर्न लेकर खुश है। लेकिन शामू जो है वो एक इनोवेटिव अप्रोच लेता है जहां पर वो सीखने की चाह रखते हैं
वो रिस्क लेने के लिए तैयार है जहां पर उन्हें 20 से 25% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है। हालांकि स्टॉक मार्केट में वो निवेश करते हैं 20 से 25 लाख रुपए, जहां पर ये जो पैसा ऑलरेडी टैक्स्ड है, सरकार को इस पर टैक्स दिया गया, लेकिन अपने रिस्क पर अपना रिस्क लगाकर मार्केट में नॉलेज लेकर, जानकारी लेकर पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कुछ हुआ ऐसा है बजट 2025 में। बजट 2025 में जो रिबेट है, सरकार ने इस स्पेशल इनकम वालों को रिबेट देने से मना कर दिया है, यानी रिबेट से बाहर कर दिया है, जिसकी वजह से इनकम तो यहां पर दोनों की सेम है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी यहां पर शामू को ज्यादा देनी पड़ सकती है, क्योंकि सरकार ने रिबेट जो है शेयर मार्केट की इनकम पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर, यानी स्पेशल इनकम पर रिबेट मना कर दिया है। यानी कि अगर 60,000 टैक्स जो है वो माफ किया है, जिसमें मान के चलिए अगर शामू की 20,000 रुपए की टैक्स नॉर्मल इनकम से है, तो बाकी 40,000 रुपए तो यहां पर बैलेंस पड़ा रह जाता है। जबकि यहां पर कई बार शामू को स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट भी होता है, कभी 5 लाख का प्रॉफिट होता है, लेकिन उस प्रॉफिट पर 20% उसे टैक्स देना पड़ता है, यानी 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया पे टैक्स देना पड़ता है। अगले साल हो सकता है वो 4 लाख का लॉस हो जाए। तो यहां पर रिस्क तो शामू का है, रिस्क शामू का है, पैसा शामू का है, लेकिन यहां पर जो टैक्स भी ज्यादा लग रहा है शामू को। इसके साथ साथ रिबेट ये जो 40,000 है जो बैलेंस है, उसका भी फायदा नहीं दिया जा रहा है। तो एक तरीके से शामू नॉलेज लेना चाहता है मार्केट की, रिस्क लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन क्योंकि सरकार की पॉलिसीज ऐसी हैं, सरकार ने बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजिम को लेकर ऐसे बदलाव किए हैं, रिबेट में ऐसे बदलाव किए हैं, जिसके चलते शामू को हो गई है निराशा। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे टैक्स लायबिलिटी यहां पर इफेक्ट करती है इन केस के अंदर। रामू और शामू सीनियर सिटीजन है, न्यू टैक्स रिजिम में रिबेट कैसे इनको यहां पर इफेक्ट कर रहा है, जो डिसीजन लिया गया सरकार द्वारा स्पेशल इनकम को हटाने का, ये कितना यहां पर इफेक्ट होने वाला है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। एग्जाम्पल पर जाने से पहले हमें 3 चीजें समझनी जरूरी है। बजट 2025 में जो नई टैक्स रिजिम जारी करी गई है, पहली, दूसरी जो रिबेट यहां पर अलाउ किया गया है, ये 2 चीजें प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि यहां पर पेंशन इनकम भी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हम जानेंगे। तो ये 3 चीज पहले हम समझते हैं, जिसके बाद हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो न्यू टैक्स रिजिम जो जारी करी गई है, आप अगर सीनियर सिटीजन है, सभी के लिए है, पर फिलहाल अभी हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं। तो अप टू 4 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता, नील टैक्स। यहां पर सरकार ने लिमिट जो है वो 4 लाख कर दी है, पहले ये लिमिट थी 3 लाख रुपए। तो 1 लाख का फायदा यहां पर सरकार ने दिया है। दूसरी हमारी स्लैब होगी 4 लाख से आपकी हो जाएगी 8 लाख, जिसमें आपको 4 लाख पर 5% टैक्स लगेगा, जो आपका निकल कर आएगा 20,000 रुपये। तीसरी हमारी होगी 8 लाख से 12 लाख, यानी यहां पर भी 4 लाख पर आपको 10% टैक्स रेट लगेगा, तो उस केस में आपका 40,000 टैक्स निकल कर आ जाता है। अब यहां पर टोटल हो जाता है आपका 60,000 रुपया। और सरकार ने यहां पर जो रिबेट है उसमें भी लिमिट जो है बढ़ोतरी करी है। 7 लाख पहले थी, जिसको सरकार ने बजट में 12 लाख कर दिया है, 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है। इसी के साथ साथ जो टैक्स है 60,000 रुपए का फायदा दिया है, तो टैक्स में फायदा होगा 60,000 और इनकम 12 लाख तक आपकी हो जाएगी निल। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 3 स्लैब है, अगर 12 लाख तक आपकी इनकम है तो उस केस में आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा, 87A रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सरकार ने इस बार 87A को डिवाइड कर दिया है, नॉर्मल इनकम से और स्पेशल इनकम पे। तो जो स्पेशल इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ऐसी इनकम पर अब आपको रिबेट नहीं मिलेगा।
बात कर रहे हैं हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से आपके लिए रिबेट यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। स्पेशल इनकम पर, नॉर्मल इनकम पर आपको अलाउ किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका नॉर्मल इनकम जो है वो है 5 लाख रुपए और स्पेशल इनकम जो है वो है 5 लाख रुपए, तो इन 5 लाख में से 4 लाख तो आपको बेसिक एग्जम्पशन का फायदा मिल जाएगा। 1 लाख पर आपको लगेगा 5%, यानी 5,000 रुपये। इसी के साथ साथ ये जो बाकी के जो 5 लाख है, जिस पर पहले जो 3 लाख है उस पर लगेंगे 5%, तो 3 लाख पर 5% लगेंगे यानी 15,000 रुपये। बाकी जो 2 लाख है उस पर लगेंगे 10% यानी 20,000 रुपये। टोटल आपका जो टैक्स है निकल कर आ जाता है 40,000 रुपये। तो यहां पर जो रिबेट आपको दिया जाएगा सिर्फ 5,000 यानी नॉर्मल इनकम पर दिया जाएगा। जो आपकी स्पेशल इनकम होगी उस पर रिबेट नहीं दिया जाएगा, यानी 35,000 पूरा का पूरा टैक्स आपको सरकार को देना होगा। हमारा यह कहना है कि अगर 60,000 आपने टैक्स फ्री करे हैं, यानी 60,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो नॉर्मल इनकम अगर समझ लीजिए नॉर्मल इनकम पर 20,000 टैक्स है, तो स्पेशल इनकम पर ये जो बैलेंस बच जाता है जो नॉर्मल पर ही अलाउ होगा, स्पेशल पर अलाउ नहीं किया जाएगा 40,000। और अगर किसी की स्पेशल इनकम है तो ये 40,000 जो है वो दिया जाना चाहिए। आपका क्या कहना नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो ये जो 40,000 बैलेंस पड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर कोई नॉर्मल इनकम नहीं है, सिर्फ स्पेशल इनकम है, जिसकी वजह से ये 40,000 जो है उसका फायदा नहीं मिल रहा है। कुछ सीनियर सिटीजन को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। जिनकी स्पेशल इनकम है उनको नहीं मिलेगा, जिनकी स्पेशल इनकम नहीं है, नॉर्मल इनकम है, उन्हें पूरा का पूरा 60,000 का फायदा दिया जाएगा। तो ये तो हमने आपको बता दी न्यू टैक्स रेजिम। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहां पर 75,000 मिल जाता है, क्योंकि यहां पर आपकी पेंशन इनकम है। तो न्यू टैक्स रेजिम 87A रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। आइए अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो यहां पर रामू है और यहां पर शामू है, तो दोनों की ही टैक्स लाइबिलिटी हम देखने वाले हैं, रामू और शामू की फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। सबसे पहले बात करते हैं रामू की। तो रामू की है पेंशन इनकम। रामू को जो सरकार से पेंशन मिल रही है 60,000 रुपये मिल रही है 12 महीने के हिसाब से, यानी 7,20,000 रुपये। वहीं पर शामू को जो पेंशन मिल रही है 50,000 रुपये के हिसाब से 12 महीने यानी 6 लाख रुपये। दूसरा यहां पर आ जाता है एफडी की बात करते हैं। रामू ने 20 लाख रुपए जो एफडी में निवेश किए 7.5% के रेट के हिसाब से, यानी 1.5 लाख का ब्याज यहां पर रामू को मिल रहा है। शामू की बात करें तो यहां पर 5 लाख ही रुपए निवेश किए हैं 7.5% रेट के हिसाब से, यानी 37,500 का यहां पर एफडी इंटरेस्ट मिल रहा है। सेविंग अकाउंट की बात करें, सेविंग इंटरेस्ट यहां पर रामू को 50,000 रुपये मिल रहे हैं और शामू को 20,000 रुपये मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ रेंट इनकम की बात करें तो रामू को यहां पर 6 लाख रुपए का रेंट मिल रहा है, शामू को यहां पर 2 लाख रुपए का रेंट मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर रामू ने क्योंकि प्रॉपर्टी सेल करी है तो कैपिटल गेन हुआ है, जबकि वो कैपिटल गेन जो है प्रॉपर्टी के सामने प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी, तो 20 लाख का गेन जो हुआ था वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता, रामू ने यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश किया है 10 लाख रुपए 8.2% रेट के हिसाब से, यानी 82,000। वहीं शामू ने यहां पर 5 लाख किए थे 8.2% के हिसाब से, यानी 41,000 ब्याज उनको यहां पर मिला है। इसके अलावा आ जाते हैं यहां पर पीपीएफ के अंदर निवेश किया है 1.5 लाख रुपया 7.1% रेट के हिसाब से, यहां पर 10,650 रुपये। सेम यहां पर शामू ने भी 10,650 रुपये निवेश किए हैं। अगला आ जाते हैं एनएससी स्कीम में, यहां पर निवेश 5 लाख रुपए रामू ने करे हैं 7.7% के हिसाब से 38,500, और जो शामू है उसने निवेश किए 2 लाख रुपए 7.7% के रेट के हिसाब से 15,400।
इतना ब्याज यहां पर मिला है। इसके अलावा यहां पर डिविडेंड इनकम हुई है। रामू ने कोई भी शेयर में निवेश नहीं किया है, लेकिन सामू ने किया है, तो 5,000 की डिविडेंड इनकम हुई है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यहां पर 1 लाख रुपए का फायदा शामू को हुआ है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो यहां पर 4 लाख रुपए का गेन जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शामू को किया गया है। टोटल अब आ जाते हैं इनकी टोटल इनकम क्या निकल कर आ रही है, आइए ये जानते हैं। तो टोटल इनकम यहां पर रामू की 16,51,150, वहीं पर शामू की होती है 14,29,550 रुपये। तो यहां पर रामू की इनकम जो है वो शामू से ज्यादा है। रामू की इनकम 16,51,000 है, जबकि शामू की इनकम 14,29,000 है। आइए अब दोनों की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर रामू का टैक्स गिनेंगे, फिर हम गिनेंगे शामू का टैक्स। तो यहां पर बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है ये जान लेते हैं। पेंशन इनकम है तो यहां पर 75,000 रुपए का डिडक्शन दोनों को ही मिल जाता है। तो दोनों की इनकम में से 75,000 रुपए कम कर दिए जाएंगे। एफडी में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा दोनों को ही। सेविंग इंटरेस्ट में भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर न्यू रिजिम हमने ऑप्ट करी है, तो ओल्ड रिजिम का फायदा नहीं दिया जाएगा। रेंट इनकम की बात करें तो एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिल जाता है। दूसरा, होम लोन इंटरेस्ट अगर लेट आउट किया है आपने प्रॉपर्टी, तो होम लोन इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिल जाता है। तो 6 लाख पर और 2 लाख पर यहां पर फायदा आपको मिलेगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और होम लोन इंटरेस्ट का। प्रॉपर्टी सेल करिए तो 20 लाख तो ऐसे ही एग्जेम्प्ट हो गया। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ, एनएससी, पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है ये पूरा का पूरा हो जाता है एग्जेम्प्ट, यानी 10,650 पूरा का पूरा आपका एग्जेम्प्ट होगा। इस पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एनएससी या डिविडेंड ये आपके होंगे टैक्सेबल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा 1,25,000 तक एग्जेम्प्ट है, तो ये पूरा का पूरा 1 लाख जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो यहां पर 20% आपको फ्लैट टैक्स लगेगा शामू के केस में ही। आइए देख लेते हैं इन डिडक्शन यानी एग्जम्पशन और डिडक्शन जो भी है इनको करने के बाद नेट इनकम कितनी निकल कर आती है रामू की और शामू की। टोटल और नेट इनकम निकाल लेते हैं कितनी होगी। तो टोटल इनकम तो हमने आपको बताई थी 16,51,150, जिसमें से सभी डिडक्शन हम कम कर देते हैं। सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। पेंशन इनकम है तो 75,000 रुपए यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर जो है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 30% जो रेंट है उस पर यानी 6 लाख पर 30% 1,80,000 और कम कर दिया जाएगा। इसी के साथ होम लोन इंटरेस्ट जो है वो भी यहां पर बेनिफिट मिलेगा, तो 2 लाख का इंटरेस्ट यानी दिया है तो लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसका फायदा मिल जाएगा। 10,650 पीपीएफ का फायदा मिल जाएगा। पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है 10,650 ये एग्जेम्प्ट होता है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो शामू के केस में, यहां पर रामू के केस में नहीं है, तो इतना फायदा जो है वो यहां पर दिया जाएगा। नेट इनकम निकल के आती है 11,85,500। अब इस पर अगर टैक्स कैलकुलेट करें तो ध्यान रखिएगा, पहले 4 लाख पर तो निल है, फिर 4 से 8 लाख पर आपका 20,000 का टैक्स होगा, और 8 लाख से 11,85,000 पर आपका कितना टैक्स निकल कर आता है 38,550 रुपये। तो कुल जो टैक्स लायबिलिटी रामू की निकल कर आती है वो होती है 58,550, लगभग 60,000 रुपए तक। यहां पर रिबेट का फायदा मिल जाता है क्योंकि नॉर्मल इनकम है, तो 58,550 पूरा का पूरा टैक्स माफ होगा, टैक्स लायबिलिटी होगी निल। तो यहां पर हमने रामू का कैलकुलेट कर लिया, टैक्स लायबिलिटी हो गई निल। अब कैलकुलेट करते हैं शामू की टैक्स लायबिलिटी। शामू की बात करें तो शामू को भी पेंशन इनकम हुई यानी 75,000 का फायदा शामू को मिलेगा। टोटल इनकम यहां पर शामू की थी 14,29,550 की, जहां पर सबसे पहले कर देंगे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये लेस। इसके बाद यहां पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन रेंट का है प्लस होम लोन इंटरेस्ट है, तो पूरा का पूरा जो 2 लाख रुपए यहां पर इंटरेस्ट रेंट था वो पूरा का पूरा लेस कर दिया जाए। बात करते हैं पीपीएफ के इंटरेस्ट की, तो 10,650 ये भी कम कर दिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए का हुआ था, तो पूरे साल में न्यू टैक्स रिजिम में 1,25,000 तक एग्जम्पशन मिलता है,
तो 1 लाख का फायदा यहां पर दिया जाएगा। नेट इनकम जो यहां पर निकल कर आएगी शामू की 10,43,900। आइए इस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो क्या यहां पर आपको टैक्स लायबिलिटी आने वाली है, तो ध्यान रखिएगा अप टू 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील टैक्स। लेकिन 10 लाख में से 4 लाख रुपए जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जिस पर आपको 20% टैक्स रेट लगेगा। तो यहां पर 10 लाख में से अगर 4 लाख हटा दे तो 6,43,000 है, जिसमें से 4 लाख और हटा दे तो आपका जो टैक्स निकल कर आएगा 12,195 का नॉर्मल इनकम पर। नॉर्मल इनकम पर आपको 12,195 का टैक्स आएगा। स्पेशल इनकम की बात करें तो 80,000 का टैक्स निकल कर आएगा। कुल टैक्स आपका 92,195 निकल कर आ जाएगा। अब इसमें अगर रिबेट की बात करें तो आपको सिर्फ 12,195 का रिबेट मिलेगा। 80,000 रुपये जो है वो सरकार को फिर भी टैक्स देना आपको पड़ जाएगा। हालांकि यहां पर जो रिबेट लिमिट थी 60,000 थी, जिसमें से सिर्फ 12,000 रुपये का ही फायदा मिला है, यानी 48,000 रुपये का फायदा जो है वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई और नॉर्मल इनकम नहीं है। जबकि शामू के पास यहां पर 80,000 रुपये की टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। शामू के पास टैक्स लायबिलिटी 80,000 आ जाती है, तो कम से कम यहां पर 80,000 माइनस अगर 48,000 करें तो बाकी का जो 32,000 है यही टैक्स सरकार को एक्चुअल में देना चाहिए। लेकिन क्योंकि रिबेट 87A के अंदर स्पेशल इनकम को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से शामू की टैक्स लायबिलिटी 80,000 रुपये निकलकर आ जाती है। शामू की टैक्स लायबिलिटी 80,000 रुपये निकलकर आ जाती है, जिसकी वजह से शामू जो है वो निराश हो जाता है सरकार की पॉलिसीज की वजह से। मेरी इनकम कम है, 14 लाख है, रामू की इनकम 16,51,00,000 रुपये है, लेकिन फिर भी टैक्स मुझे 80,000 रुपये देना पड़ रहा है शामू को। इसके चलते शामू जो है हो सकता है शेयर मार्केट ही बंद कर दे, शेयर मार्केट में रिस्क लेना बंद कर दे और शेयर मार्केट की नॉलेज लेना बंद कर दे। यानी शामू को सरकार इनडायरेक्टली आगे बढ़ने से रोक रही है। शामू यहां पर निराश होके हो सकता है यहां पर जो ट्रेडिशनल मेथड है वही फॉलो करे, क्योंकि वहां पर उसकी टैक्स जो है वो नील आ रही है स्पेशल इनकम की वजह से। यहां पर जो टैक्स है उसका 80,000 देना पड़ रहा है। नॉर्मल इनकम के अगर है तो रामू को यहां पर फायदा मिल रहा है, शामू को यहां पर पता नहीं क्यों दंड लग रहा है। 80,000 रुपया जो सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ 32,000 रुपये उसका टैक्स होता है, लेकिन सरकार को 40,000 रुपया 48,000 रुपया ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहां पर दोस्तों सरकार की कुछ नियमों के वजह से, चेंजेस की वजह से सीनियर सिटीजन पर यह बोझ आ गया, जिसके चलते ये सीनियर सिटीजन अब आगे इनोवेटिव अप्रोच नहीं अपनाएंगे, शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं लेंगे, वो ट्रेडिशनल मेथड ही अपनाएंगे। वो ट्रेडिशनल पोस्ट ऑफिस, बैंक हो गई, एफडी हो गई, एनएससी हो गई, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, सिर्फ उन्हीं में निवेश करके रह जाएंगे, क्योंकि वहां पर 12 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट आपको नॉर्मल इनकम पर ही मिलता है, शेयर मार्केट की इनकम पर नहीं मिलता। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। आपकी क्या राय है, शेयर मार्केट की इनकम पर रिबेट क्या मिलना चाहिए, नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। इस वीडियो रिगार्डिंग अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी डाउट क्वेरी जरूर लेंगे। आज का वीडियो समाप्त करते, खत्म करते हैं। धन्यवाद।